हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पेज ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली, स्कॉर्पियो भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे, लेकिन अभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है आप दोनों के बीच में। अब बात ये है कि आप क्योंकि इस पर्सन से कमिटमेंट कर चुके हैं और अब आप इसको सीरियसली देखते हैं। इवन आपने शायद अपने बहुत क्लोजेस्ट लोगों को भी इस बारे में बता रखा है। इवन ये जग जाहिर ही है, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये सभी को पता है। मे भी हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी पता है। एंड ये लड़ाई कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदा कर रही है। सो अभी क्या है, ये पर्सन क्या सोच रहा है? ये पर्सन अब आपके पास आने की सोच रहा है, बट द थिंग इज़ ये फ़िलहाल एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके पास आएंगे। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से ये अभी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मे भी हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा आपको कुछ दिन और ऑब्ज़र्व करें, और अगर आप नहीं आए देन हो सकता है अपना मूव चलें। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। हालांकि इनका जो लॉन्ग टर्म अगर गोल देखा जाए इस चीज़ को लेकर के, तो ये शादी ही करना चाहते हैं आपके साथ, शादी का ऑफ़र देना चाहते हैं आपके साथ, सारी गिले शिकवे को मिटाना चाहते हैं और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम ये रही है हमेशा से कि ये दूसरे लोगों की सुनते हैं और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। और ये लड़ाई भी जो अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाने की कोशिश की और बाद में इनको भी पता चला कि वो एलिगेशन गलत था। हो सकता है ये किसी के भड़कावे में आकर के उन्होंने कहा था और आपने वो चीज़ पॉइंट आउट की तो इनको अच्छी नहीं लगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड से। कि आप इस पर्सन की जो आसपास लोग हैं, जो इनके दोस्त हैं, जो इनकी संगत है, उसको अब हटाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये पहले उन लोगों से छुटकारा पा लें, अदरवाइज़ आपका रिलेशनशिप हमेशा ही स्ट्रगलिंग रहेगा। ओके, आपको ये चीज़ पता है। आप इस पर्सन को देखिए डेफिनेटली अभी आड़े हाथों लेना चाहते हैं। आप काफ़ी टाइम से सह रहे हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन अब नहीं। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, जब ये पर्सन आएगा तब आप इस पर्सन के सामने ये बातें रखेंगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप पहले इन लोगों से छुटकारा पाइए, नहीं तो ये तो पूरा ख़राब ही कर देंगे सब कुछ। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को भी थोड़ा सा स्कोल्ड करने वाले हैं, आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं कि
क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आप चाहते हैं इनसे, और ये शायद उनसे बच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से देखिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं फिर भी ये कहूँगा आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस हैं और आगे एक स्टेबल रिलेशनशिप में ही आना चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और वो आपको इसी एनर्जी में देखते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड का। देखिए पेज ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी आप पे नज़र रखे हुए हैं। अभी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, इनको ये खतरा लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं, तो इसलिए आपकी जासूसी कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, आपका पीछा खुद भी कर रहे हो या फिर किसी और को पीछे लगा रखा हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्ड से। सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आपके खंगाल रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ पासवर्ड्स उनके पास हैं, तो उसके थ्रू भी आपके बारे में, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि देखिए आपने और आपके और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, और इनको लगता है कि आप अभी उनको ब्लॉक कर चुके हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ होगा। अगर नहीं किया है तो फिर भी ये पर्सन ये तो जान रहे हैं कि हाँ आप उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं राइट नाउ। ओके, इस वजह से भी ये परेशान हैं, और इसीलिए शायद इनको ये सहारा लेना पड़ा सोशल मीडिया का और स्टॉक करने का। ओके, सो ये पर्सन अब ये बाउंड्रीज़ हटाना चाहते हैं जो आपने क्रिएट की हुई है अपने चारों तरफ, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर ना कर पाए आपकी मर्ज़ी के बिना। सो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए रिलेशनशिप एक तरह से बोझ की तरह बन गया है। आप ही इस रिलेशनशिप को खिसकाए जा रहे हैं तब से। इस पर्सन का कोई भी एफर्ट नहीं रहा है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यस, इन्होंने तो कुछ इनपुट दिया ही नहीं है अभी तक अपना इस रिलेशनशिप में, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये अब आपको एक तरह से तवज्जो देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। अब सारी कायनात पलट जाएगी अब। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो नई शुरुआत होने वाली है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र लेकर के। द लवर्स कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इनविजिबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। ये जस्ट अब आपके बिना नहीं रह सकते। द लवर्स कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है ये आपको अपने सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड भी है, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है, बहुत उतावलापन है, इम्पेशेंट है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप इनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं इस वीकेंड से पहले ही। ओके, मे बी हो सकता है फ्राइडे को ही, और या फिर थर्सडे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए इस वीकेंड पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में अच्छी खासी मुलाकात होने वाली है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके सारे गिले शिकवे मिटने वाले हैं, आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी इमोशनल लेवल पर बात करने वाले हैं। किसी रेस्टोरेंट में डिनर के वक्त मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी इमोशनल हो जाने वाले हैं, और काफ़ी एंजॉय भी करने वाले हैं आफ्टर दिस लॉन्ग पीरियड। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में सहमति बनती हुई नज़र आ रही है, और आप दोनों रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन आपको तुरंत ही एक नई शुरुआत का ऑफ़र दे सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं अपने लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये पर्सन बेसिकली अपनी गलतियों को मान रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। बेसिकली अब ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुरानी लाइफ ख़त्म, नई लाइफ शुरू यहाँ से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं यहाँ पर। द टावर है यहाँ। ओके,
शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन अच्छी। ओके, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें मतलब आपने जैसा बिल्कुल नहीं सोचा होगा, बिल्कुल वैसा ही कुछ होने जा रहा है। मतलब ये कि इट्स लाइक जो भी आपकी बिलीफ थी इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो सारी बिलीफ टूटने वाली हैं। इस पर्सन को लेकर के आपने जो चीज़ें सोची हुई थी सब धराशायी हो जाएगी, और आपके बिल्कुल जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे बिल्कुल उलट ये पर्सन आपके पास मैरिज का ऑफ़र लेकर के आएगा। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन तो अब कभी भी नहीं आने वाले, लेकिन यस, ये पर्सन आपके सामने खड़े होंगे, आपसे माफ़ी भी मांग रहे होंगे, और आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस फील करते हैं, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ में रहना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, ये रिलेशनशिप कितनी बार कितने चैलेंजेस से गुजरा है ये आप जानते हैं। ओके, और अब देखिए, आपको मैं यही कहूँगा, आप पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर कोई बहुत बड़ी मेजर चीज़ नहीं हुई है तो मुझे लगता है दिस रिलेशनशिप इज़ मेंट टू बी, मतलब जैसा है ये वैसा ही है। ओके, और अब एक स्टेबिलिटी के साथ आपका बढ़ने का समय आ चुका है। पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप चाहे कितना भी नाराज़ हो जाएं एक दूसरे से, आप एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं वापस, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।